हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एके स्टडी। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स का ऑब्जेक्टिव उन सवालों पे चर्चा करेंगे जो आपका 16/4/2022 के एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और एक पेन कॉपी लेकर बैठे और आप नोट्स करते जाएं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 1 में आपको इन सारे सवालों को करना है। पहले यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम का सूत्र आपको याद रखना है। एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आंसर इसका HCF का ये है फार्मूला, HCF का फार्मूला। दूसरा लिखा हुआ है, मान लेते हैं कोई संख्या दिया हुआ है आपको, दूसरा है एलसीएम गुना HCF बराबर A इंटू बी। यहाँ पे समझते हैं A और B क्या है। मान लेते हैं कोई संख्या A बराबर दिया हुआ है 15 और B बराबर दिया हुआ है 5। तो ये दोनों को HCF हम निकालेंगे तो क्या आएगा, और यहाँ से मान लेते हैं ये दोनों का HCF इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें से किसी 3 का मान दिया रहेगा, संख्या AB का मान दिया रहेगा और HCF का मान दिया है, एलसीएम आपको निकालने बोलेगा, या फिर एलसीएम का मान दिया है, HCF का मान आपको निकालने बोलेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्या को कहते हैं जिसे P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। Q का मान कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर कोई 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 1 है परिमेय संख्या है, √4 परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। तो ये हो गया परिमेय संख्या। नेक्स्ट लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बात करें तो एग्जाम्पल होगा इसका √2, √5, 0.01101111, ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड निकालना। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम एक संख्या लेते हैं 120। 120 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 2 का पावर 3 गिन लेंगे इसको, 1 2 3 और 3 × 5, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शांत दशमलव प्रसाद, अशांत दशमलव प्रसाद, अनवसानी आवृत्ति, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है, अनवसानी अनावृत्ति, जब ये लिख देगा अनवसानी अनावृत्ति तो ये होगा अशांत अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ना है घात, यानी पावर जब 1 होगा तो समीकरण, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जिसका घात 3 होगा उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जांपल में अगर हम समझते हैं तो ax का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। अगर ax के पावर q है तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरीके से आते हैं, कुछ ग्राफ का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए कुछ ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। इस पे आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो आपको इस पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देखना आपको शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो शून्यक आप कैसे निकालिएगा और वो आप समझिए, जो x अक्ष पे काटेगा वो शून्यक का संख्या होगा। तो इसमें देखिए x अक्ष ये वाला है, इस पे क्या काट रहा है, नहीं, तो इसका शून्यक की संख्या कितना होगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ एक जगह काट रहा है शून्यक, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए 2 3, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 1 2, शून्यकों की संख्या 2, यहाँ पे 1 2 3 4, शून्यकों की संख्या 4, यहाँ पे 1 2 3, शून्यकों की संख्या 3। तो आपको ग्राफ से भी निकालने मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मान लेते हैं शून्यक, कोई शून्यक है जिसको अल्फ़ा a से लिखा हुआ है। अगर हम इसे a मान लेते हैं, ये भी शून्यक दिया हुआ है अल्फ़ा, और बीटा अगर शून्यक है तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b/a। तो -b और a कहाँ से है, मान लेते हैं ये इस तरीके का फार्मूला दिया हुआ है, bx + c। ये अगर मान लो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, या द्विघात बहुपद है, तो इसमें अगर शून्यक दिया हुआ है मेरा एक a और एक b, तो इसको निकालेंगे हम लोग कैसे, b - b/a, ये हो जाएगा शून्यकों का योग। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो a × b
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा C/A, ये निकलेगा शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरीके से चैप्टर 2 भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर आपको आते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में देखिए आपको सबसे पहले यही समीकरण समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना है, 2 समीकरण आपको दिया रहेगा। यहाँ पे 2 समीकरण ये दिया हुआ है और ये दोनों समीकरण को तुलना करेंगे। ये ऊपर वाला को A1 A2 A3 बोलेंगे और B1 B2 B3 बोलेंगे, इसको नीचे वाला को। तो यहाँ पे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये प्रतिच्छेद करेगा और केवल एक हल होगा यहाँ पे, ठीक। यही ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा, समीकरण लिख देगा और आपको बताना ये बताइए अनेक हल, एक हल, इनमें से कोई नहीं, कोई हल नहीं, ऐसे निकालने बोल देगा। तो इस पे अगर हम मान रख के देखें 1/2 माइनस 2/3, तो ये क्या दोनों बराबर है? नहीं, तो ये हो गया, इसमें केवल एक हल होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा अगर हम देखेंगे इसमें, तो A1/A2 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर आया तो इसमें जो रेखाएं बनेंगे वो समपाती बनेंगे और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2/4, 3/6, 9/18, तो सब में आया 1/2, सब बराबर है, तो ये हो गया समपाती और अपरिमित रूप से अनेक हल। नेक्स्ट तीसरा लिखा हुआ है, ये जो संख्या है A1/A2 होगा और बराबर B1/B2, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2, तो ये रेखाएं कैसी होगी? समांतर रेखाएं होंगी और इस पर कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इस तरीके से इस चैप्टर से ऐसे पूछेगा। चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या क्या पूछेगा? चैप्टर नंबर 4 से आपको ये पूछेगा, द्विघात समीकरण, जिस समीकरण का घात यानी पावर 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन होगा, जो a का मान होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a का मान a² है तो इस a का मान अगर 0 आ गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें आता है गुणनखंड विधि द्वारा, इसको हमको निकालना पड़ेगा इसका मूल्य, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा मान लेते हैं ये समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। जैसे लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को गुना किए तो 6 आया और बीच में -5 है, तो ये -2 और -3 को अगर जोड़ेंगे तो -5 आएगा। तो इस तरीके से इसका देखिए x का मान निकला कितना, ये निकला, यही दोनों क्या हो गया, मूल हो गया। तो हम लोग गुणनखंड विधि से भी मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट और लिखा हुआ है द्विघात सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करना। हम लोग अब फार्मूला लगाकर भी निकाल लेंगे। जैसे मान लो एक फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे मानते हैं कोई फार्मूला दिया हुआ है, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, ये दिया हुआ बराबर में 0। अब यहाँ देखेंगे b² - 4ac, अगर ये 0 से बड़ा आया तो इसमें 2 वास्तविक मूल होगा, ठीक है, अलग अलग दोनों होगा। और अगर b² - 4ac का मान निकालेंगे और बराबर में अगर 0 आया तो 2 वास्तविक बराबर मूल होगा, दोनों मूल जो होगा वो बराबर होगा। और b² - 4ac 0 से छोटा आया यानी ऋणात्मक में आएगा तो कोई वास्तविक हल मूल नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मान लो ये मूल दे दिया, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में अगर मान लो ये मूल दे दिया है a और b जो है अल्फ़ा और बीटा को हम अगर मान लेते हैं ये मूल दिया हुआ है, तो इससे हम लोग समीकरण भी बना सकते हैं। तो समीकरण बनाने का ये फार्मूला है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस तरीके से हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है सारा, इससे एक भी बाहर नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विद यू।